सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के कुछ एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर जो सबसे पहला अपडेट है वो आता है एप्पल iMac के लिए और रिपोर्ट से कहती है कि शायद इसका एक प्रो मॉडल आ सकता है जहां पे आपको एक नए टाइप का कीबोर्ड मिलेगा और शायद VR का सपोर्ट भी मिलेगा। तो iMac और पावरफुल होने वाला है और शायद ये अक्टूबर में रिलीज किया जा सकता है। दूसरा अगला अपडेट यहां पे आता है वो है ओला कैब्स के लिए। आप में से बहुत सारे यूजर शायद इसको यूज करते होंगे। तो अब दोस्तों ओला जो है वो प्लान करता है कि इंडिया में कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और पुश किया जाए। तो हो सकता है अलग अलग सिटीज में आपको कुछ ओला कैब्स ऐसी मिलेंगी जो होंगी इलेक्ट्रिसिटी द्वारा पावर्ड। अच्छी बात है, साफ एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट हम सभी का फायदा और ऐसे में शायद ओला का भी कुछ यहाँ पे फायदा हो जाएगा। दोस्तों जो अगला अपडेट है यहाँ पे वो है गूगल की तरफ से एक बहुत ही कमाल की चीज जो कि है फेक न्यूज को टैकल करने के लिए। दोस्तों आज की डेट में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, गूगल वगैरह पे फेक न्यूज बहुत ही ज्यादा चलती है। कुछ भी रूमर आ जाती है सामने। तो यहाँ पे दोस्तों एक नया टाइप का टैग जो है वो गूगल यहाँ पे लाने वाला है, जिसके बाद में होगा ये कि यूजर जब कुछ सर्च करता है तो उसके बाद में वहीं पे ही पता लगा पाएगा कि जो न्यूज है वो आखिर सही है भी या फिर कहीं ऐसे तो नहीं कुछ मजाक चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है सैमसंग गैलेक्सी S8 के लिए और जो S8 में डेडिकेटेड बटन है बिक्सबी असिस्टेंट के लिए, उसको अब यूजर्स जो है वो चेंज कर पाएंगे किसी और ऐप में काम में लेने के लिए। तो ऐसे में अगर आपको कैमरा लॉन्च करना है, अगर आपको फोन डायलर को लॉन्च करना है, कुछ भी अगर आपकी फेवरेट ऐप है वो आप उस एक स्पेशल बटन से आराम से लॉन्च कर पाएंगे। शायद सैमसंग का भरोसा उठ रहा है बिक्सबी से। दूसरा अगला अपडेट है यहाँ पे वो है जियो समर सरप्राइज ऑफर के बारे में। आप सभी को मालूम है कि क्या चल रहा है। कैंसिल तो वो हो चुका है लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए भी कुछ यूजर्स उसका अभी फायदा उठा सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक फायदा नहीं उठाया है तो आप ट्राई करते रहिए, क्या पता आपका रिचार्ज हो जाए, आपको बेनिफिट्स मिल जाए। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अब जो है वो है। अब जो पिटिशन दोस्तों मैंने आपको दी थी शाम वाली वीडियो में, उसको साइन कर दीजिए, क्या पता हमें कुछ बेहतर सर्विसेज मिल जाएं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है WD की तरफ से, यानी कि वेस्टर्न डिजिटल। दोस्तों यहाँ पे लॉन्च कर दिया है माई पासपोर्ट SSD को। ये एक पोर्टेबल SSD है जहां पे 515 मेगाबाइट्स पर सेकंड की रीड स्पीड्स हैं। आपको मिलेंगे तीन अलग अलग वेरिएंट, 256 GB, 512 GB और 1 TB। जो प्राइस है वो शुरू होती है करीब 6,500 रुपए से और जाती है करीब 25,000 रुपए तक। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है सैमसंग गैलेक्सी C7 Pro के बारे में और ये दोस्तों लॉन्च किया गया है इंडिया में। जो प्राइस है वो है 27,990 रुपए। यहाँ पे आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, स्नैपड्रैगन 626, 5.7 इंचेस का एक फुल HD AMOLED स्क्रीन वगैरह वगैरह। सैमसंग यार खुद ही कंफ्यूज हो रहा है। मतलब A5 A7 भी उसी प्राइस रेंज में, C7 Pro भी उसी प्राइस रेंज में, C9 पर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। तो मतलब इतने सारे फोन्स इतने कम प्राइस में, फिर मतलब सैमसंग एक टाइम पे बोलता था कि हम सुधर रहे हैं, हम थोड़े फोन्स कम लेके आएंगे, लेकिन पता नहीं कितनी तरह की सीरीज है, ABCD EFGH और अलग अलग तरह के फोन हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है मैक के लिए और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि लास्ट ईयर मैक में दोस्तों जो हुए मैलवेयर अटैक्स वो बढ़ गए 744%, यानी कि बहुत ज्यादा। और यहाँ पे जो मेजॉरिटी दोस्तों थी वो थी एडवेयर्स की। तो अगर आप एक मैकबुक या कोई भी अगर आप एक मैक डिवाइस यूज करते हो और अगर ये सोचते हो कि आपको जरूरत नहीं है किसी भी एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर की, इंस्टॉल कर लो एक अच्छे वाला। शायद आने वाले दिनों में क्या पता आपको आपके कंप्यूटर में भी कोई भी ऐसा ही मैलवेयर अटैक होने को देखने को मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है रिलायंस जियो की तरफ से और जियो का जो होम ब्रॉडबैंड है और जो जियो सेट टॉप बॉक्स है वो ऑफिशियली बहुत जल्दी ही अनवील होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वेबसाइट पे क्लियरली दिख रहे हैं सेक्शंस होम ब्रॉडबैंड के और जियो लिंक के, जहां पे आप अपनी ईमेल ID रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिल जाएंगे रिसेंट अपडेट्स। अच्छी बात है, हमें कुछ और 3-3 महीने वाले ऑफर मिलेंगे जियो की तरफ से और बाद मजे उठाएंगे घर बैठे बैठे टीवी का या फिर इवन जियो फाइबर या जियो लिंक या जो भी चीज है उसका भी। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट है एक सर्वे का। जब इंडिया में लोगों से ये पूछा गया कि आप कौन से ब्रांड को प्रेफर करेंगे अपने अगले स्मार्टफोन के लिए, तो लोगों की पसंद जो थी नंबर 1 पे वो एप्पल नहीं थी, वो सैमसंग भी नहीं थी, वो दोस्तों थी यहाँ पे Xiaomi। 26% यूजर्स ने ये कहा कि ये होगा हमारा अगला स्मार्टफोन या फिर हम ये फोन खरीदना चाहेंगे। इसके बाद में दोस्तों लिस्ट में सैमसंग था, उसके बाद में एप्पल था, उसके बाद में यहाँ पे था मोटरोला, फिर लिनोवो और OnePlus और 2% लोगों ने कहा कि हमें चाहिए हमारे अगला फोन माइक्रोमैक्स। ले लो डुअल 5, अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पे अगला अपडेट है वो आता है फेसबुक की तरफ से और फेसबुक ने अपने मैसेंजर में एक AI बेस्ड असिस्टेंट को इंक्लूड किया है जिसका नाम है M।
और ये जो M दोस्तों है ये फिलहाल अवेलेबल है सिर्फ यूएस में, आपको कुछ इंटरेस्टिंग सजेशंस दे सकती है अगर आप चैट कर रहे हैं तो। बहुत पहले इसको अनाउंस किया गया था, करीब 2015 में फाइनली आ चुकी है। और इंडिया में कब आती है हमारी M हमको नहीं मालूम। सीरी है, गूगल असिस्टेंट है, कोटाना है, उसी से काम चलाओ फिलहाल तो वही आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है एंड्रॉइड नूगट के लिए। और रीसेंट रिपोर्ट से कहती है कि करीब 5% एक्टिव डिवाइसेस में चल रहा है नूगट। धीरे धीरे बढ़ता है, गूगल की ये प्रॉब्लम है, पहले 1%, फिर 1.5%, 2%, अभी 5%। जब तक एंड्रॉइड एन के बाद में एंड्रॉइड ओ भी आ जाएगा तब तक भी ये 20-30% से ऊपर नहीं जाने वाला है। क्योंकि क्या करें भाई, एंड्रॉइड फोन्स इतने सारे हैं, अपडेट्स मिलते नहीं है। आप भी परेशान, मैं भी परेशान, गूगल भी परेशान। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे है वो आता है यूट्यूब की तरफ से, जो शायद परेशान कर सकता है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को सोच रहे हैं यूट्यूब पे पैसा कमाने का। क्योंकि अभी यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो चेंज हुई है, जहां पे जब तक किसी चैनल के 10,000 लाइफ टाइम व्यूज नहीं हो जाते तब तक उस चैनल पे कोई भी एड्स नहीं आएंगी, वो पैसा वहां से नहीं कमा पाएगा। ये फिलहाल के लिए अपडेट है दोस्तों जो यूट्यूब लेके आया है सामने, जिससे जो टेढ़े मेढ़े अजीब से कंटेंट वाले चैनलों को शायद कंट्रोल किया जा सके। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो में प्लान कर रहा हूं जो शायद कल तक आप तक पहुंच जाएगी। दूसरा अगला अपडेट है यहाँ पे वो आता है गन्ने के लिए। और गन्ना बोले तो शुगर केन। तो यहाँ पे दोस्तों हुई है एक रिसर्च जिससे ये पता चलता है कि शुगर केन को जेनेटिकली इंजीनियर किया जा सकता है, जिसके बाद में वहां पे हम निकाल पाएंगे बायोडीजल। तो ये एक अच्छी बात है। आने वाले दिनों में हमें डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव्स चाहिए जो हम आज के डेट में यूज करते हैं। कन्वेंशनल जो ऑयल दोस्तों है, जो आप जहां पे पेट्रोल बात करें, डीजल की बात करें, हमें चाहिए कुछ और ऑल्टरनेटिव्स। इलेक्ट्रिक कार्स हो सकती हैं, सोलर कार्स हो सकती हैं, और ऐसे में यहाँ पे गन्ने से निकला हुआ बायोडीजल भी हो सकता है। दूसरा अगला अपडेट है यहाँ पे वो है सैमसंग के लिए। और सैमसंग को दोस्तों ऑर्डर मिला है $11 मिलियन पे करने का वावे को, क्योंकि सैमसंग ने यहाँ पे कुछ पेटेंट्स को इन्फ्रिंज किया है और सैमसंग को पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी आई है जो ये कहती है कि सैमसंग का जो लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था वो बहुत 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 ज्यादा था। कोई बात नहीं, इतना कमाया, थोड़ा सा दे दो। हालांकि सैमसंग इसके अगेंस्ट अभी मौका है कि अपना यहाँ पे क्लेम रख सकता है। कुछ फोन में 4G लाइसेंस को लेकर दोस्तों ये पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का सीन सामने आया है। अब देखते हैं कि सैमसंग इसके बदले में क्या कहता है। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट है वो आता है BSNL की तरफ से। और BSNL जो है वो 4,300 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है पूरे देश भर में 75,000 वाईफाई हॉटस्पॉट्स के लिए। अच्छी बात है, हमें मिल जाएगा वाईफाई बहुत ही कमाल का। और ये जो काम दोस्तों है BSNL करने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अगले साल 2018 31 मार्च तक हमें मिलेंगे 75,000 वाईफाई हॉटस्पॉट BSNL के। सस्ता इंटरनेट, सभी के लिए इंटरनेट, मजे का इंटरनेट, शायद हमारे सभी के लिए काफी अच्छी न्यूज हो। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।